हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार का नित्य वियोग है और परमात्मा का नित्य योग है। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। तो परमात्मा की प्राप्ति जो है ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति का तात्पर्य कैसे कि गंगा जी स्नान कर रहा है और गले में कंठी गले में पीछे चली गई, तो वो दिखती नहीं, तो ढूंढता है कि कंठी कहाँ गई, कंठी कहाँ गई। तो दूसरा आदमी कहते कि तेरे गले में तो है, तो गले में है, तो दृष्टि चली गई। तो वास्तव में कंठी खोई नहीं, हमारी दृष्टि वहां से हट गई। तो ये कंठी पहले भी प्राप्त थी और बाद में प्राप्त है और अभी भी प्राप्त है। ऐसे परमात्मा नित्य प्राप्त हैं। तो उनकी प्राप्ति जो है केवल दृष्टि चली गई उधर बस। और संसार अप्राप्त है। कितना ही प्राप्त माने अंत में अप्राप्ति ही मुख्य रहेगी उसकी। जो नहीं है उसमें नहीं ही मुख्य रहेगा, जो है वो सदा है ही मुख्य रहेगा। है सो सुंदर है सदा नित्य, नहीं सो सुंदर ना ही। है सो प्रकट देखिए, नहीं सो देखिए ना ही। इसलिए विद्यात्मक साधन को श्रेष्ठ नहीं माना गया जितना कि निषेधात्मक को। विद्यात्मक करने पर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, पूर्णता नहीं होगी। और निषेधात्मक साधन में पूर्णता हो जाएगी, क्योंकि संसार नहीं है, परमात्मा है। बौद्ध दर्शन में ऐसा आता है कि सबका निषेध करते हैं, निषेध करते करते अंत में शून्य बच जाता है, शून्य। तो स्वामी महाराज ने कहा कि शून्य का ज्ञाता तो शून्य थोड़ी है। शून्य का ज्ञाता शून्य नहीं होता। तो वास्तव में अंत में शून्य नहीं बचता, बल्कि शून्य का ज्ञाता शेष बचता है। तो सबका निषेध करते करते अंत में जो सत्य तत्व है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई कहे कि मैं तो सदा सत्य बोलने पर दृढ़ रहूंगा, कभी असत्य नहीं बोलूंगा, तो उसमें कभी न कभी असत्य आ ही जाएगा। जैसे युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन फिर भी आखिर में झूठ बोल ही गए। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। जो कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो वो उसमें कभी असत्य नहीं आएगा, वो क्योंकि वो नित्य है। मैं सदा सत्य बोलूंगा, उसमें एक दोष आएगा कि सत्य का अभिमान आ जाएगा कि मैं सत्यवादी हूं, ये अभिमान आ जाएगा। लेकिन निषेध का त्याग करने पर अभिमान नहीं आएगा। और इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है कि जो कोई ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, तो इस प्रतिज्ञा के बल पर वो अपना जीवन आराम से काट सकता है, उसको कभी जीवन में बाधा नहीं आएगी। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता कि मैं तो सदा झूठ ही बोलूंगा। अगर ऐसी प्रतिज्ञा करेगा तो एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निषेधात्मक साधन जो है उसमें अभिमान नहीं आएगा और सिद्धि जल्दी होगी। सबका निषेध करते करते अंत में सत्य जो बचेगा वही सत्य, शिष्य के शेष संज्ञा वही परमात्मा तत्व।
तो निषेधात्मक साधन से पूर्णता आएगी। इसलिए स्वामी महाराज ने कर्ण निरपेक्ष साधन पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि उसमें निषेध है। कर्ण सापेक्ष साधन में प्रकृति का संबंध दूर तक साथ रहेगा, जल्दी प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। लेकिन निषेधात्मक साधन में प्रकृति का संबंध बहुत जल्दी छूट जाएगा। मन है स्वयं परमात्मा का अंश है, मन है संसार का अंश। अब कोई मन को लगाए परमात्मा में तो जीवन बीत जाएगा। मन तो संसार का अंश है, तो संसार में ही जाएगा, वो परमात्मा में कैसे लगेगा? या तो मन अमन हो जाएगा तब लगेगा, तो अमन हो जाएगा तब होगा तब। इसलिए स्वामी महाराज ने इस पर जोर दिया कि मैं खुद लगूंगा। खुद को भगवान में लगाना और एक मन को भगवान में लगाना। तो मन को भगवान में लगाने पर पूर्णता नहीं होगी जल्दी से, वो कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष क्या कि मन बुद्धि को ना लगाकर स्वयं भगवान में लगना। और स्वयं भगवान में लगना क्या कि मैं स्वयं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो इसमें दूसरों न कोई ये निषेध है। और ये निषेध के होगा तभी विधि में दृढ़ता आएगी। स्वामी महाराज ने कहा कि जब तक भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मानते रहोगे तब तक मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं, इसमें दृढ़ता नहीं आएगी, इसमें कमी रहेगी। जहां दूसरों ने कोई ये मान लेंगे, निषेध कर लेंगे, निषेधात्मक, तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए कई बार स्वामी महाराज ने बहुत कम कहा है, और ऐसा याद नहीं कि कभी प्रवचन में ये बात कही हो कि वास्तव में दूसरों ने कोई ही हमें मानना है, निषेध ही करना है। विधि क्या करें? परमात्मा तो हमारे हैं ही, हम माने तो हमारे हैं, ना माने तो भी हमारे हैं। तो निषेध ही मुख्य है। फिर भी निषेध ना करके केवल ये मान लें कि मेरे तो गिरधर गोपाल में भगवान मेरे हैं, तो इसकी अगर सिद्धि होती है तो उसमें भगवान की कृपा है। वास्तव में सिद्धि होनी नहीं चाहिए। सिद्धि होती है दूसरों ने कोई मानना से, दूसरों ने कोई ये ना माने, केवल भगवान मेरे हैं ये माने, उससे जो सिद्धि अगर होती है तो वो सिद्धि भगवान को अपना मानने की नहीं है, वो भगवान की कृपा है कि भगवान उस कृपा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, सिद्ध को साधन सिद्ध हो जाता है उसका। तो इसलिए जितने भी साधन हैं सब में निषेध ही मुख्य है। निषेध के बिना कभी कोई साधन पूर्ण नहीं होगा, उसमें कमी रही है। और निषेध करते करते परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाएगी, क्योंकि वो तो है, संसार नहीं का निषेध करना है, जो कि निषेध है। निषेध करने से जो विधि है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। नहीं का त्याग करेंगे तो है अपने आप रह जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा कहीं से। तो इसलिए जो आज की जो खास बात यही है कि सरल शब्दों में, जैसे कि मैं सत्य बोलूंगा इसकी अपेक्षा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बलवान है। जो निषेधात्मक साधना, निषेधात्मक, वो बलवान है। उसी को स्वामी जी ने विशेष मुख्यता दी अपने साहित्य में।
प्राय पुराने संतों में कर्ण सापेक्ष शैली ही मिलेगी, कर्ण निरपेक्ष मिलती नहीं जल्दी से। लेकिन ये स्वामी जी की एक अलग खोज है, ये नई खोज, कर्ण निरपेक्ष। मन को सब कहते हैं मन को लगाओ भगवान में, इंद्रियों को लगाओ सब। स्वामी भाई ने कहा कि मन को लगाने की जरूरत नहीं है, मन को छोड़ दो, सब तो संसार का है तो संसार में जाने तो छोड़ दो, खुद भगवान में लग जाओ। तो खुद भगवान में लगोगे तो फिर मन भी पीछे आ जाएगा, मन भी लग जाएगा, सब लग जाएंगे। और मन को लगाओगे तो फिर समय बर्बाद होगा, सिद्धि नहीं होगी। नारायण 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 नारायण।